जी स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट टाइम मेमोरीज़ में अभी तक हमने रैम और उसकी टाइप्स, रोम और उसकी टाइप्स, उनमें डिफरेंसेस और कैश मेमोरी के बारे में हमने बड़ी तफसील से जो है ना वो हमने डिस्कस किए। आज हमने इसका सेकंड चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस एंड कॉमन इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होता क्या है। इनपुट और इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको पहले भी इस हवाले से जो है ना वो डेफिनेशन के हवाले से डिस्कशन हो चुकी है कि जब हम कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। और डाटा और इंस्ट्रक्शंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डाटा वो चीज़ है जो हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, मसलन नंबर्स की शक्ल में। मसलन किसी का स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर कर रहे हैं तो ये डाटा एंटर कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट का नाम एंटर कर रहे हैं तो ये डाटा एंटर कर रहे हैं, किसी का एड्रेस एंटर कर रहे हैं तो ये डाटा एंटर कर रहे हैं। यानी जो भी चीज़, जो भी वैल्यू, कोई नंबर्स, कोई डिजिट्स, कोई अल्फ़ाबेट्स हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं वो डाटा होता है। लेकिन अगर हम कोई इंस्ट्रक्शंस मींस कमांड्स, मसलन हमने कोई नई डॉक्यूमेंट ओपन करनी है तो न्यू पे क्लिक करते हैं। जो पहले से सेव हुई डॉक्यूमेंट जो है उसको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक कर रहे हैं। और ये भी ये जो इनपुट है ये इंस्ट्रक्शंस इनपुट हो रही हैं, यानी कमांड्स इनपुट हो रही हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स किसके ज़रिए इनपुट होती हैं? माउस के ज़रिए आमतौर पे। तो इसका मतलब ये है कि डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इस एंटर करने के इस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं, ठीक है ना। और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट कर रहे हैं उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमनली, वैसे तो बहुत इनपुट डिवाइसेस हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड और माउस है। और इनपुट डिवाइसेस का एक फंक्शन ये है कि जो हम डाटा कीबोर्ड के ज़रिए या इंस्ट्रक्शंस माउस के ज़रिए एंटर करते हैं वो हमारी यूज़र की रीडेबल फॉर्म में होती हैं। वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो 0-1 यानी बाइनरी लैंग्वेज है, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है और उसकी जो है ना वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता। लिहाजा इनपुट डिवाइसेस का क्या फंक्शन है कि वो यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शंस लेके उसको कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में, यानी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द इनपुट डिवाइसेस टेक डाटा और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। यानी इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा और इंस्ट्रक्शन यूज़र से लेती हैं, उसको रिसीव करती हैं और उसको उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती हैं जो कि कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड कर सके। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए। यानी कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जब हम उसके अंदर एंटर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम इनपुट कर रहे हैं ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप जो मोस्ट कॉमनली जो है ना इनपुट डिवाइसेस, या किसी पे नोट भी आ सकता है। यानी एक तो ये है कि वो इस तरह एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इनपुट डिवाइसेस और कॉमन इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करें, तो वो आपने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो सबको एक्सप्लेन करना है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो 2 या 3 मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट डिवाइसेस ये जितने भी हैं उनमें से वो दे के इस पे नोट लिखें। तो इसलिए हमने इसको, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनपुट डिवाइसेस सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। कहता है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम अल्फ़ाबेट्स यानी A to Z, डिजिट्स 0 to 9 या स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब होता है कॉमा, फुल स्टॉप, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, ब्रैकेट्स, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो कीबोर्ड के ज़रिए, कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह हम एंटर करते हैं और ये सबसे ज़्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस है।
कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको हम कीज़ कहते हैं, और आम तौर पे जो कीबोर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके अंदर 100 कीज़ होती हैं, उसके ऊपर 100 कीज़ होती हैं। लेकिन ये कीज़ फिक्स नहीं है, क्योंकि बाद ऐसे कीबोर्ड हैं जिसमें 100 से कम कीज़ होती हैं, जो जिस तरह पुराने कीबोर्ड है, यानी ओल्ड जो कीबोर्ड होते थे ना उसमें 83, 84 यानी इतनी कीज़ होती थी। लेकिन आजकल ऐसे कीबोर्ड भी हैं जिनमें 123 तक, 121, 123 इतनी कीज़ हैं, ठीक है ना, कुछ एडिशनल कीज़ हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ना, जो स्टैंडर्ड आम तौर पे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड जो कीबोर्ड है उसमें 100 कीज़ हैं। कुछ इसमें हम इम्पॉर्टेंट कीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है ना वो एक न्यूमेरिक कीपैड है। न्यूमेरिक कीपैड यानी कीबोर्ड के राइट साइड पे अगर आप, ये लैपटॉप की कीबोर्ड की बात नहीं हो रही, यानी जो आम जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाला जो कीबोर्ड है उसकी बात हो रही है कि उसमें राइट साइड पे एक कीपैड होता है, यानी कैलकुलेटर की तरह का, उसको हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, और ये कीबोर्ड के राइट साइड पे होता है। इसमें 0 से लेकर 9 डिजिट्स तक, 9 तक डिजिट्स होते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेटर जिस तरह प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। और इस न्यूमेरिक कीपैड से आप उस वक़्त आप नंबर्स और डिजिट्स आप एंटर कर सकते हैं कि जब इसके साथ जो है ना, इसके न्यूमेरिक कीपैड के साथ एक छोटी सी की होती है जिसके ऊपर लिखा होता है नम लॉक। नम लॉक की अब नम लॉक की लाइट होती है, उस की के ऊपर लाइट होती है, ठीक है। उसकी ये नम लॉक की एक स्टेट ऑन होती है, एक स्टेट ऑफ होती है, यानी एक दफ़ा प्रेस करें तो ये ऑन हो जाती है, फिर प्रेस करें दोबारा तो ये ऑफ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी की जिसकी एक स्टेट ऑन हो दूसरी स्टेट ऑफ हो, तो ऐसी कीज़ को हम टॉगल कीज़ कहते हैं, टॉगल कीज़, ठीक है। यानी एक दफ़ा प्रेस करने से वो ऑन हो जाए, फिर दोबारा प्रेस करने से वो ऑफ हो जाए। तो नम लॉक की ये कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर जो होती है वो होती है, और एक दफ़ा यानी इसकी लाइट होती है, मैंने आपको बताई है, और लाइट से ये चीज़ पता चल रही है कि ये नम लॉक इस वक्त ऑन है या ऑफ है। जब ये की ऑन होती है तो हम उस सूरत में उस वहाँ से ये डिजिट 0 से लेकर 9 तक और प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर नम लॉक की जो है वो ऑफ हो, ये मैं आपको एक इस तरह, ये आपको थोड़ा सा ये इसका डायग्राम ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिक कीपैड है। ये आमतौर पे एक ऐसा कीबोर्ड है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि लैपटॉप वाला कीबोर्ड इस तरह का नहीं होता, उसकी अपनी कीज़ की जो है अरेंजमेंट होती है और सीक्वेंस है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी राइट साइड पे ये जो है आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिक कीपैड है, और ये आप देखें कि ये लेफ़्ट साइड पे ये वाली कॉर्नर पे जो की है, ये जहाँ पे ये मेरे एरोज़ हैं, ये नम लॉक, आप देखें नम लॉक लिखा हुआ है। इसके ऊपर ये लाइट है, एक दफ़ा प्रेस करेंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी, फिर प्रेस करेंगे ये लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर लाइट ये ऑन हो, इसका मतलब है कि नम लॉक की ऑन है, तो यहाँ से आप ये डिजिट 0 से लेकर 9 तक, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये की ऑफ हो तो फिर आप यहाँ से ये डिजिट्स वगैरह एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। दोबारा उसमें देखें, यानी हमने कीबोर्ड की एक जो है ना वो हमने एक इसका पार्ट हमने डिस्कस किया है जिसको हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये फंक्शन कीज़ हैं, ये देखें ऊपर F1 से लेके ना, ऊपर ये वाली, ये F1 से लेके F12 तक, ये पूरी ऊपर लाइन जो है ये कीज़ हैं जिनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं, यानी F1 से लेके F12 तक। इनको हम फंक्शन कीज़ इसलिए कहते हैं ये क्योंकि ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर कि इनका कंप्यूटर के अंदर फंक्शन क्या है। मसलन आप अगर विंडो के अंदर काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप किसी चीज़ का आपको नहीं पता चल रहा तो आप सिंपल F1 की प्रेस करेंगे ना, तो आपको हेल्प विंडो की ओपन हो जाएगी। वो आपसे पूछेगा जी आपको किस चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए।
प्रिंटिंग के बारे में चाहिए, कोई वॉलपेपर चेंज करने के लिए, कोई पासवर्ड लगाने के लिए, कोई भी किसी भी हवाले से आप उसमें हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने कोई काम किया है, अपना कोई ड्राइंग बनाई है या कोई डॉक्यूमेंट बनाई है, तो आप F2 प्रेस करेंगे ना डायरेक्ट, तो वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। यानी ये सेव की शॉर्टकट की है F2। इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट नहीं ओपन करनी है तो F3। अगर किसी एनवायरनमेंट को क्लोज करना है तो Alt + F4। यानी ये जो फंक्शन कीज़ हैं ये अलहदा इंडिविजुअल भी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जिस तरह से मैंने बताया F1, F2, F3, और किसी की के साथ मिल के, मसलन ये देखें ये नीचे Alt की है, Alt और F4 ये दोनों को आप इकट्ठा प्रेस करेंगे ना, ये लिखा Alt + F4। प्लस का मतलब ये नहीं है कि दोनों कीज़ प्लस हो रही हैं, प्लस का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों कीज़ को एट द सेम टाइम प्रेस करेंगे। यानी Alt और F4 दोनों को एट द सेम टाइम प्रेस करेंगे ना, तो वो कोई भी, आप अगर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम आपको गेम खेल रहे हैं, तो वो क्लोज़ हो जाएगी। किसी भी एनवायरनमेंट से बाहर आने के लिए Alt + F4 है। तो ये जो मुख्तलिफ़ कीज़ जो मुख्तलिफ़ फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, इनको हम फंक्शन कीज़ का नाम देते हैं। उसके बाद एरो कीज़ हैं, ये देखें आप, ये नीचे ये एरो कीज़ हैं, ठीक है। ये अप एरो है, ये डाउन एरो है, ये राइट एरो है और ये लेफ़्ट एरो है, और इनको इकट्ठे चारों को हम क्या कहते हैं, एरो कीज़। इनको हम एरो कीज़ भी कहते हैं, इनको हम कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहते हैं, और इनको हम डायरेक्शन कीज़ भी कहते हैं, ठीक है। मसलन कर्सर क्या चीज़ है? कर्सर क्या है कि मसलन आप कोई चीज़ टाइप करते हैं ना, तो वो एक छोटी सी लाइन सी डैश की तरह की लाइन जो है ना, वो ब्लिंक करती है, उसको हम कहते हैं कर्सर। और जिस जगह पे ये कर्सर है, ब्लिंक कर रहा है, उस जगह पे जब आप कोई डाटा टाइप करेंगे, कोई लिखेंगे लफ्ज़, तो वो उस जगह पे टाइप होगा जहाँ पे वो कर्सर यानी वो डैश बनी हुई है, ब्लिंक कर रही है, ठीक है। यानी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में वो जो लाइन सी छोटी सी ब्लिंक कर रही है, उसको हम कर्सर बोलते हैं। ओके, जिस जगह पे वो है वहाँ पे आप जो टाइप करेंगे वो चीज़ वहाँ पे अपीयर होगी, वो चीज़ वहाँ पे टाइप होगी। अब इस कर्सर को हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकते हैं, राइट भी, लेफ़्ट भी, ऊपर भी, नीचे भी, अप भी, डाउन भी, ये सारा। और इन कीज़ की मदद से हम चूँकि इस कर्सर को हम कंट्रोल कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसलिए हम इसको एरो कीज़ भी कह सकते हैं, इसको हम कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कह सकते हैं। और चूँकि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ कर्सर को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्शन कीज़ का भी नाम दे सकते हैं। मसलन ये जिस तरह से मैंने भी बताया कि जो ऊपर वाला जो एरो है, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर ये वाला जो सिंगल सी की है, इसको हम अप एरो कहते हैं। ये नीचे वाला जो है, इसको हम क्या कहते हैं, डाउन एरो। ये जो इस साइड वाला है, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट एरो, और जो इस साइड वाला है, ये क्या है, राइट एरो। और ये इनके ज़रिए, इन एरो कीज़ के ज़रिए हम कर्सर को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। मसलन जिस तरह से अप एरो से आपका कर्सर एक लाइन ऊपर यानी 1 लाइन अप, और डाउन एरो से जो कर्सर जिस लाइन पे भी होगा उससे एक लाइन नीचे मूव करेगा। ये जो यानी अप और डाउन एरो से एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। लेकिन जो ये लेफ़्ट एरो से एक करैक्टर, मसलन यहाँ पे अगर आपका कर्सर है ना, तो वो एक करैक्टर लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, और राइट एरो से एक करैक्टर राइट साइड पे मूव करेगा। यानी जो राइट और लेफ़्ट एरोज़ हैं, इनको प्रेस करने से कर्सर राइट 1 करैक्टर राइट या 1 करैक्टर लेफ़्ट मूव करेगा, और अप और डाउन से 1 लाइन डाउन या 1 लाइन अप मूव करेगा। उसके बाद ये तो कीबोर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन और मेन कीज़ को हमने डिस्कस की। वैसे तो बहुत सारी कीज़ हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने बाकी भी इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, हमने करने हैं, तो वो सिर्फ इसी को तफसील से नहीं लिखना, बस मेन हमने इसको एक न्यूमेरिक कीपैड का जिक्र किया है, एक फंक्शन कीज़ का, और दूसरा एरो कीज़ का। उसके बाद दूसरा जो इनपुट डिवाइस है हमारे पास, वो है माउस।
माउस आप देखा है आपने, शेप अक्सर देखी भी होगी, इसको कंप्यूटर के साथ, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ 3 डिफरेंट किस्म के माउस हैं। माउस को हम इनपुट डिवाइस तो ये है, और मैंने आपको ये जिस तरह से बताया कि ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर नहीं कर सकते, बल्कि इसके ज़रिए इंस्ट्रक्शंस यानी कमांड्स, मुख्तलिफ ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं, कमांड्स को एंटर कर सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस को एंटर कर सकते हैं, नॉट डाटा। कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते या कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह एंटर नहीं कर सकते। लिहाजा माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू एंटर द इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी इनपुट डिवाइस तो है ही है, लेकिन हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग जो है ना, ये लफ्ज़ पॉइंटर से निकला है, पॉइंटर से, ठीक है। पॉइंटर क्या चीज़ है कि जो एरो शेप सिंबल है, एरो शेप जो सिंबल होता है ना, मसलन ये आप देखें, ये देखें, ये स्क्रीन पे आपको ये एरो शेप सिंबल नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये एरो शेप सिंबल जो है ना, वो उसको इस सिंबल को जो है ना वो हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये एरो शेप सिंबल, तो ये हम ये इसको राइट लेफ़्ट हम किस लिए मूव करवा रहे हैं, यानी ये हम ये राइट लेफ़्ट जो है वो माउस की ज़रिए हम इसको मूव कर रहे हैं, माउस के ज़रिए। तो लिहाजा इसको, ये जो एरो शेप सिंबल है, इसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो चूंकि ये पॉइंटर जो है वो माउस के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं, इसलिए माउस को हम, इनपुट डिवाइस तो है ही है, तो इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ये माउस जो है ये मोस्टली कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि इसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स एंटर करते हैं, ठीक है, और स्क्रीन पे पॉइंटर को भी कंट्रोल करते हैं इसके ज़रिए। कहता है कि ये जो माउस है ना, ये एक फ्लैट, इसको मूव करवाने के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस यानी एक बैलेंस्ड सरफेस चाहिए, ठीक है ना। यानी फ्लैट सरफेस पे मूव करता है। अगर आपकी सरफेस जो है ना वो बैलेंस्ड नहीं होगी, या और दूसरा फ्री एरिया चाहिए, अगर एरिया फ्री नहीं होगा तब भी सही माउस पॉइंट प्रॉपरली मूव नहीं करेगा। अगर सरफेस जो है वो सतह हमवार नहीं होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी, तब भी माउस सही तरह नहीं होगा। तो ये एक फ्लैट सरफेस पे मूव करता है, और इसको हम कर्सर यानी या पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कहता है ये जो माउस है ये केबल वाला भी अवेलेबल है और वायरलेस यानी बग़ैर केबल के भी अवेलेबल है। यानी केबल के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और वायरलेस माउस आजकल यूज़ हो रहे हैं, तो वायरलेस माउस भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। मसलन ये देखें आप, ये जो है ये केबल वाला माउस है जो हम पुराना, ये जो है ये वायरलेस है, क्योंकि ये जो डिवाइस है, ये जो USB, ये हम USB पोर्ट के अंदर लगा देते हैं, और ये जो बग़ैर केबल के जो है ना, फिर हम इस डिवाइस को ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है। इसको हम देखते हैं अभी इसकी तफसील भी कि ऑप्टिकल क्या होता है। अभी तक हमने ये कहा है कि ये माउस जो है ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम स्क्रीन पे पॉइंटर को यानी एरो शेप सिंबल को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स जो है वो हम एंटर करते हैं, और ये इसको फ्लैट सरफेस पे हम मूव करते हैं, ठीक है। और केबल वाला माउस भी अवेलेबल है, और बग़ैर केबल यानी जिसको हम वायरलेस माउस कहते हैं वो भी अवेलेबल है। और ये माउस जो है ना, ये आम तौर पे ग्राफिक एप्लीकेशंस यानी ग्राफिकल एनवायरनमेंट पे इस्तेमाल होता है, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो ग्राफिकल नहीं है, जिनमें पिक्चर्स वगैरह नहीं है अवेलेबल,
ब्लैक एंड वाइट है, उसमें माउस इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। जो ग्राफिकल एनवायरनमेंट्स हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, कलरफुल सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें ये माउस जो है वो इस्तेमाल होता है। कहते हैं इसके जो है ना वो 2 और 3 बटन्स हैं, ये आप देखें, यानी 2 और 3 बटन्स हैं। ये एक ये बटन है, एक ये बटन है, और बाज़ के आप देखें ये बाज़ के तो ये बॉल होता है, बाज़ के यहाँ पे बटन होता है। तो आम तौर पे नॉर्मली वैसे तो 2 बटन्स होते हैं, लेकिन 3 भी माउस के बटन हो सकते हैं। बाज़ माउस में 3 बटन्स भी अवेलेबल होते हैं। लेफ़्ट बटन का ये लेफ़्ट बटन है, ये राइट बटन है। लेफ़्ट बटन का अपना फंक्शन है, राइट बटन का अपना फंक्शन है। बाज़ ऑप्शंस जो हैं, बाज़ का टास्क जो है वो लेफ़्ट बटन से परफॉर्म होते हैं, बाज़ राइट बटन से परफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। और ये आमतौर पे जो लेफ़्ट बटन है, आमतौर पे किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए मसलन 2 दफ़ा आप उसको क्लिक करेंगे उससे लेफ़्ट बटन से, तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो हम उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से। इसके अंदर ये एक स्मॉल बॉल है नीचे बॉटम पे, ये नीचे जो है ना वो इस बॉल के यानी इसके नीचे बॉल होता है, और ये बॉल ये माउस को ये जो कर्सर आप कह लें कि माउस की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है, यानी ये बॉल के साथ अटैच्ड है। ये जो पॉइंटर जो है ये राइट लेफ़्ट मूव करता है, इसका लिंक, इस पॉइंटर का लिंक जो है वो माउस के बॉटम पे नीचे जो बॉल होती है उसके साथ है। अगर हम माउस को इस तरह से मूव करते हैं राइट साइड पे, तो बॉल नीचे से दाईं तरफ घूमती है, तो वो पॉइंटर जो है वो राइट मूव करता है। अगर लेफ़्ट साइड पे माउस को मूव करते हैं, बॉल नीचे से लेफ़्ट साइड पे घूमती है, मूव करती है, तो पॉइंटर लेफ़्ट साइड पे जाता है। यानी जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉल रोटेट करेगी, और जिस डायरेक्शन में बॉल रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में वो पॉइंटर जो है ना वो मूव करेगा, ठीक है जी। और आजकल जो है वो पहले जो है ना वो पुराने माउस के नीचे जो है ना वो मेटल का बॉल होता था, लेकिन बॉल अगर निकल जाए किसी वजह से या मिसप्लेस हो जाए तो वो माउस ज़ाया हो जाता था। लेकिन आजकल जो है वो लेटेस्ट ऑप्टिकल माउस, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट वाला जो माउस है ना, ये ऑप्टिकल माउस है। इसमें नीचे जो लाइट होती है ना वो एक ख़ास किस्म का छोटा सा एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर कहते हैं। ये ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर जो है ये क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव, क्योंकि बॉल तो होता नहीं है, नीचे जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव करते हैं, तो ये जो डिटेक्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर है ये बॉल की, ये जो इस माउस की जो मूवमेंट है उसको उसके मुताबिक स्क्रीन पे जाके पॉइंटर को मूव करता है। यानी ये इस डिवाइस का काम है कि जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में जो है ना वो पॉइंटर जो है वो स्क्रीन पे मूव करता है। और ये जो लाइट है ना ये उस ऑप्टिकल डिटेक्टर सेंसर की ही लाइट है, ये आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 3 किस्म के माउस हैं। जो बॉल वाला माउस है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल माउस, जो बग़ैर केबल के है उसको हम कहते हैं वायरलेस माउस, और ये जो लाइट वाला माउस है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल माउस। तो 3 किस्म के माउस हैं। तो अभी तक हमने जो है ना वो आज हमने इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस के बारे में हमने डिस्कशन की है। तो कंप्यूटर आज इतना जो है वो काफ़ी है, इसको आप अच्छी तरह कर लें, माउस और कीबोर्ड को अच्छी तरह याद करें, उसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स और उसके फंक्शंस जो हैं या उसकी कीज़ के बारे में सारा आपने पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह यहाँ से जो है ना वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।